एक अन्य प्रश्न में एक मित्र पूछते हैं कि कर्मों के बारे में कुछ बताने की कृपा करें, इसका गहरा अर्थ क्या है? क्या मेरे होने में दूसरे लोगों की कंस्पिरेसी भी शामिल है? लोगों का बुरा व्यवहार जो मेरे प्रति है, क्या उसमें मेरे बुरे कर्मों का योगदान है? कर्म सबसे ज्यादा बात की गई एक धारा है, विचारधारा। कर्मों के ऊपर बहुत ज्यादा बात की गई है, फिर भी शायद इसको लोग ठीक ठीक समझते हैं। कर्मों का परिणाम हमारे ऊपर आता है, ये तय है, लेकिन कर्म सचमुच में क्या है, इसे हमें समझना पड़ेगा। जो क्रियाएं और एक्शन हमें दिखाई देते हैं कर्म के रूप में, वो बस ऊपर की सतह है, वो आइसबर्ग की टिप है। हमारी डीड्स जो हैं, हमारी क्रियाएं, हमारे ऊपर से किए गए कृत्य, वो बहुत छोटा हिस्सा है कर्मों का। कर्मों के बुनावट में हमारे विचार, हमारे भाव, हमारी होश की अवस्थाएं, वो सब शामिल है। और अलग अलग होश की अवस्थाओं में आई अलग अलग भावनाएं और आए अलग अलग विचार और घटी अलग अलग क्रियाएं, सब अपने अलग अलग परिणाम लाते हैं। तो गहरे में अगर तुम जाओगे तो तुमको बदलना है अपने होश के तल को, बाय स्टेट ऑफ योर अवेयरनेस। अपने कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना के तल को ही तुम्हें बदलना है गहरे में, तो कर्मों की धारा बदलेगी। आमतौर से लोग ऊपर से कर्मों को बहुत बदलने की कोशिश करते हैं और उसमें असफल भी होते हैं, क्योंकि वो बहुत गहरे नहीं हैं, उनके परिणाम भी बहुत गहरे नहीं होंगे। और तुम ये भी पूछते हो कि क्या तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे जीवन की स्थितियों में दूसरों के कर्मों का भी कोई योगदान है, या केवल तुम्हारा जीवन तुम्हारे ही कर्मों की एक उप उत्पत्ति है, बाई प्रोडक्ट है? मोटे तौर से तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों की ही धारा है, लेकिन थोड़ा और अगर विस्तार से देखेंगे तो तुम्हारे कर्मों में और लोगों के कर्म भी शामिल हैं, क्योंकि तुम अकेले हो कहाँ। अगर जगत अंतर संबंधित है, इंटरकनेक्टेड है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, तो हम सब एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। और जिनसे तुम ज्यादा संबंधित हो, उनके कर्म भी शेयर करते हो। संबंधों का यही एक गंभीर पहलू भी है। तुम जब किसी व्यक्ति से शरीर, मन, चेतना के तल पर संबंधित होते हो, तो अलग अलग तलों पर संबंधित होकर तुम अलग अलग तरह के कर्मों को शेयर करते हो। उनसे सावधान रहना चाहिए। रहस्य विज्ञान ये भी कहता है, और जैसा देखा गया है, कि हम एक कर्मा बॉडी भी कैरी करते हैं। जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है, उसके पीछे एनर्जी बॉडी है, ऊर्जा शरीर। तो ऊर्जा शरीर के साथ ही बहुत ही सूक्ष्म कर्मा पार्टिकल से, कर्म कणों से बनी हुई हमारी कर्म देह भी है। तो कई बार जब हमारा भौतिक शरीर छूटता है, तब भी वो ऊर्जा शरीर के साथ हमारी कर्म देह, हमारी कर्मा बॉडी अगली यात्रा पर चली जाती है। इसीलिए हमारे कर्म जन दर जन
हमारा पीछा करते रहते हैं। क्योंकि ये कर्म देह, कर्मा बॉडी हमारी एनर्जी बॉडी के साथ बहुत सूक्ष्मता से जुड़ी हुई है, ऊर्जा शरीर के साथ बहुत सूक्ष्मता से जुड़ी हुई है। तो इसका एक साधनागत पहलू और व्यवहारिक पहलू ये भी है कि तुम जब किसी के ऊर्जा शरीर के संपर्क में आते हो तो तुम एक दूसरे के कर्मों को प्रभावित करते हो। इसीलिए कर्म कोई स्थायी घटना नहीं है। अगर तुम उसे स्थायी घटना बना लोगे, ऐसी रिकॉर्डिंग, ऐसी इनकोडिंग जो बदल ही नहीं रही है, तब फिर तुम उससे मुक्त ही नहीं हो सकते। वो तुम्हारे पीछा ही नहीं छोड़ेगी, तुम्हें हमेशा फॉलो करती रहेगी। लेकिन अगर तुम उसको ऐसी फ्लूइड, ऐसी तरल व्यवस्था की तरह देखोगे कि जिसमें बदलाव लाया जा सकता है, तो तुम्हारे उस कर्मों के अनुभव से, उस कार्मिक स्टोरेज से मुक्त होने की संभावना भी है। एनलाइटनमेंट उस कर्म की व्यवस्था से मुक्ति का ही नाम है। और एनलाइटनमेंट अगर किसी भी क्षण घट सकता है तो इसका अर्थ ये भी है कि किसी भी क्षण तुम अपनी कर्म की यात्रा से मुक्त हो सकते हो, तुम अपनी उस कर्म की देह से मुक्त हो सकते हो। हमारी सब साधनाएं गहरे तल पर हमारे ऊर्जा शरीर को प्रभावित करती हैं। अब जैसे कि तुम अपने से बहुत निम्न ऊर्जा स्तर के व्यक्ति के ऊर्जा शरीर के संपर्क में आओ तो अचानक तुम ड्रेन आउट, डिप्लीटेड अनुभव करते हो। इसका एक पहलू तो शारीरिक ही है और दूसरा पहलू तुम देखो वैचारिक, मानसिक, भावनात्मक कई तलों पर है। यानी कि अगर तुम निम्न ऊर्जा तल पर हो तो तुम्हारे अंदर खिन्नता प्रवेश कर गई है, तुम्हारे अंदर अनवनापन प्रवेश कर गया है, तुम्हारे अंदर कुंठा, फ्रस्ट्रेशन आ गया है, तो उससे तुम्हारी क्रियाएं भी प्रभावित होंगी। अगर तुम कुंठित हो उस क्षण में, तुम खिन्न हो उस क्षण में, तो तुम खराब क्रियाएं भी कर सकते हो। अर्थात उस ऊर्जा के आदान प्रदान ने तुम्हारे कर्मों की धारा को बदला है। इसी तरह से अगर तुम अपने से उच्च ऊर्जा स्तर के व्यक्ति के संपर्क में आए हो या वैसी स्थितियों के संपर्क में आए हो और अचानक एक नई ऊर्जा तुम्हारे अंदर प्रवेश की है, तो तुम अपलिफ्टेड अनुभव करते हो, हल्का अनुभव करते हो। ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर अकारण प्रसन्नता उतरी है, अकारण तुम्हारे अंदर एक आनंद उतरा है, अकारण एक स्वीकार उतरा है। और तब तुम जो भी करते हो उसमें तुम्हारा उल्लास, तुम्हारी प्रसन्नता सब शामिल होता है। तुम्हारी क्रियाएं, तुम्हारे सतह के कर्म भी बदलते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है तुम्हारे अपने अंदर के स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पर। वो तुम्हारे कर्मों की यात्रा को कई ढंग से प्रभावित कर रही है। अगर तुम कल्पना करो कि वो होश की अवस्था किसी क्षण एकदम से इतनी ज्यादा हो जाए कि सब कुछ प्रकाशित हो जाए, तुम्हारे अंदर इल्यूमाइंड हो जाए, तो सारे कर्म एक साथ डिसअपियर हो जाते हैं। कहते हैं कि जो कर्मा बॉडी है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। जिसे तुमने लंबे समय में इकट्ठा किया है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। जो कि कर्मा बॉडी का जो कंसेप्ट है, जो उसकी खोज है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो उनको कहते हैं पुराने साहित्य में कर्माणु, कर्मा पार्टिकल। वो डिसइंटीग्रेट होती है तो बिखर जाती है चारों तरफ, अर्थात जमीन, आसपास का वातावरण भी प्रभावित होता है। और इसीलिए हमने लोगों के रहने की जगहों को भी बड़ा महत्व दिया। संतों के, सिद्धों के, बुद्धों के स्थान इसीलिए तीर्थ बन जाते हैं।